ये आकाशवाणी है। मरीचिका आज प्रस्तुत है श्री दीपक चंद्र पोद्दार के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक मरीचिका। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो उसे, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे मैं मत कहती मारो, हूँ उसे छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे मत मारो। नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे तुम। ये लो, ये लो, ये लो। मैंने अपना काम कर दिया। क्या क्या तुम लोग नहीं देख रहे? ये देखो, मैंने इस राक्षस को मार डाला। मार डाला। वाह, बहुत अच्छे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरी दृश्य ऐसा होगा। भाई वाह, क्या तुमने लाइटिंग पर ध्यान दिया? यस, इसके पीछे पीकेआर जो हैं। भाई निर्देशक ने तो कमाल ही कर दिया। इसीलिए तो उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। वो तो मिलना ही था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आदरणीय मशहूर फिल्म निर्देशक श्री पी.के. राजशेखरन के सम्मान में आयोजित पीकेआर फिल्मोत्सव की आज समाप्ति हो रही है। अब मैं आदरणीय पीकेआर जी से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहकर हम सभी का उत्साहवर्धन करें। श्री पी.के. राजशेखरन। उपस्थित सज्जनों, आप लोगों ने मुझे जो आदर सम्मान दिया है, मेरे प्रति स्नेह दिखाया है, उसके लिए किन शब्दों में धन्यवाद प्रकट करूं समझ नहीं आता। मैं आज बहुत खुश हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि मेरी ज्यादातर फिल्में मानव जीवन के रहस्यों की कथा कहती हैं। मैंने अपने जीवन में जिन सत्यों को देखा, समझा, बस उन्हीं को लेकर फिल्में बना डाली। उन मार्मिक सत्यों को सिनेमा का विषय मैंने इसलिए चुना क्योंकि इंसान द्वारा इंसान को पीड़ा पहुंचाने का निर्मम कार्य मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए पीड़ितों का दुख ही मेरी फिल्मों का प्रमुख सार है। अब मैं एक और फिल्म के काम में लगा हूं। मुझे यकीन है कि मेरी अन्य फिल्मों की तरह वो भी आपको पसंद आएगी। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने इस फिल्म फेस्टिवल को सफल बनाया, मुझे सराहा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन। Thank you very much. Thank you. सर, एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे पहचाना? याद नहीं आ रहा सर? Oh yes. मैं नाम भूल गया। Just a minute. शकुंतला? शकुंतला नहीं सर, शकुंतला की सहेली। ओ हाँ, प्रेमवदा जी। स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ती थी। तब तो आपको याद है। स्कूल ऑफ ड्रामा को छोड़े करीब 10 साल हो गए मुझे, फिर भी मैं उन दिनों को कैसे भूल सकता हूँ। थिएटर इज माई फर्स्ट लव। उन दिनों मैं तुमको प्रिया कहता था। यस सर। इसका मतलब आपको सब कुछ याद है। अच्छा ये बताओ, आजकल क्या कर रही हो? बस सर, ऐसे ही दिन कट रहे हैं। स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद मैं थिएटर में काम करने लगी। वहाँ कुछ ही दिन काम किया, क्योंकि सर हमने जो कुछ भी सीखा था उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी वहाँ। सर आजकल टीवी सीरियल्स में छोटी मोटी भूमिकाएं करती हूँ।
अब जीना भी तो है। नाइस नाइस, वेरी नाइस। सर, आपने शरद काल की एक रात्रि सीरियल देखा था? उसमें मेरा भी एक रोल है। सॉरी, इन दिनों टीवी देखने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, आजकल कहाँ रहती हो? यही नजदीक ही, गेस्ट हाउस के बिल्कुल पास। सर, गाड़ी तैयार है। यस यस, अभी चल रहा हूँ। अच्छा प्रिया, मैं गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, तुम भी चलो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। वेल, ओके सर, come on. चलिए। Oh, sure. Just a minute. Please, one by one. Okay, here you are. No more. Thank you very much. और सुनाओ, स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरे निकलने के बाद वहाँ का क्या हाल रहा? सर, आपके वहाँ से जाने के बाद ही हम सभी को आपकी जरूरत महसूस हुई। डोंट टेल मी दैट। रियली सर, परंतु आपके मन में तो सिनेमा क्षेत्र में काम करने की तमन्ना थी ना, इसीलिए तो आप हम सबको छोड़कर चले गए। प्रिया ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे भाई, उन दिनों मुझसे ज्यादा प्रतिभा संपन्न कई प्रोफेसर वहाँ थे तो सही, लेकिन सर PKR कोई नहीं थे। यू आर फ्लैटरिंग मी। नो सर, आपको याद है हम लोगों ने आपके निर्देशन में स्पार्टैकस प्रस्तुत किया था? यस स्पार्टैकस बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ था वो। यस सर। तुमने बहुत मेहनत की थी। विजयन ने स्पार्टैकस की भूमिका की थी ना शायद? यस सर, और उसमें वो ड्रावा नामक काले नीग्रो का रोल करने वाले टॉमस की याद है आपको? यस, उसका अभिनय बहुत अच्छा था। मैंने उसका अभिनंदन किया था। सुनो जी, टॉमस कहाँ है आजकल? वो बैंक में काम करते हैं सर। अच्छा हाँ, आजकल नाटक नहीं करता? नहीं सर, अब तो वो 2 बच्चों के पिता हैं। अपनी घर गृहस्थी में ही खुश है। और विजयन क्या करता है? सर, वो तो आजकल गल्फ में है। हाँ, तब तो अपनी बैच की सिर्फ तुम ही यहाँ हो। नहीं सर, श्री कुमारन भी है, वो दूरदर्शन में काम करते हैं। सुनो प्रिया, थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हो? बट सर, आपके पास तो और भी कई काम होंगे ना। कोई बात नहीं, काम तो चलते ही रहते हैं। तुमसे मिलकर स्कूल ऑफ ड्रामा की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं? ओके सर, मैं तो वैसे भी अपने घर ही जा रही थी। आओ प्रिया, आओ। जी सर, आपसे कई साल बाद मुलाकात हुई। आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। वैसे भी आप तो मेरे आराध्य गुरु है ना। यू आर अ जीनियस सर, रियली यू आर अ जीनियस। मुझे आपसे कई बातें सीखनी है। थैंक यू। जस्ट अ मिनट। यस स्पीकिंग। हाँ, कल जाने वाला हूँ। नहीं, समय नहीं है, अभी तो काफी लेट हो चुका है। नो आई एम वेरी हैप्पी, योर फेस्टिवल वॉज वेरी सक्सेसफुल। यस हाँ, अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। श्योर। ओके, 1 मिनट। जैसे मैंने कहा था, कल सवेरे 6 बजे गाड़ी भेज देना। ओके, बाय। हाँ प्रिया, जस्ट अ मिनट। हेलो रिसेप्शन, रूम नंबर 202 में 2 कॉफी और कुछ स्नैक्स भिजवा दें। थैंक यू। हाँ प्रिया, तुम अपने बारे में कुछ कह रही थी ना? योर कैरियर, फैमिली लाइफ। सर, वैसे ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, लेकिन ये सच है सर, जब से मैं आपसे परिचित हुई तभी से आपकी फैन थी। अच्छा, अब नहीं हो क्या? अरे नहीं सर, अब तो मैं उससे भी कहीं ज्यादा हूँ। एक प्रकार से आराधिका। मैंने पहले ही आपसे कहा था ना, आपकी उपलब्धियाँ, आपके अवार्ड्स, आपकी ख्याति। रियली सर, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, सरली दीदी कैसी है? आप उन्हें क्यों नहीं साथ लाए? सरली
अपने माँ बाप के साथ है। और आपकी बेटी? वो भी उसी के साथ है। सर, ऐसी क्या बात हो गई कि? अब सरली की राय में मैं एक अच्छा पति या अच्छा पिता नहीं हूँ। बच्चर, हमारी नज़र में तो आप दोनों का आइडियल मैच था। देखो प्रिया, प्यार का जो रिश्ता है वो शादी के पहले और शादी के बाद एक सा नहीं रहता। कुछ लोग समझते हैं कि विवाह के पहले जो प्यार था वो विवाह के बाद भी वैसे ही रहेगा। न, ऐसा कभी नहीं हो सकता। न। सर, ये सब कैसे हुआ? कह नहीं सकता कि गलती किसकी है। एडजस्टमेंट में कोई कमी रही होगी शायद। लेकिन ये तो बुरा हुआ ना। सरली ने मुझे सिर्फ एक पति के रूप में देखना चाहा, जो मेरे लिए संभव नहीं था। मेरे लिए सरली के अलावा भी कई बातें हैं, जैसे मेरे आदर्श, थिएटर, सिनेमा, छात्र आदि। अरे कैसे छोड़ सकता था मैं इन्हें? आहा, कलाकार को शादी ही नहीं करनी चाहिए। इसे समझने में काफी देर हो गई थी। हम बदल नहीं सके अपने को, और उसका नतीजा हम अलग हो गए। आई एम रियली सॉरी सर। नो नो, दैट्स ऑलराइट। छोड़ो इन बातों को। अच्छा सुनाओ, आजकल किसके साथ काम कर रही हो? सर, वैसे अभी तो कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, अगले महीने वासुदेवन जी का टीवी सीरियल शुरू होगा, वो उसमें मेरा रोल है। ये वासुदेवन कौन है? वही जो पहले शशि कुमार की असिस्टेंट होती थी। अच्छा, मैं उन्हें नहीं जानता। सर, अच्छा ये बताइए, आपने स्पार्टकस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई? आप तो आसानी से बना सकते हैं। अरे उसकी तो बहुत पहले ही फिल्म बन चुकी है। और रियली? मुझ पर उस नाटक का बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसमें चित्रित गुलामी, गुलामों का पुनरुत्थान। प्रिया, क्या तुम्हें मालूम है कि गुलामी अब भी यहां कायम है? मेरी ज्यादातर फिल्मों का कथानक यही है। तुमने वो फेस्टिवल में फिल्म देखी होगी, मुक्ति? हाँ जी सर, देखी थी। उसमें विजयम्मा का चरित्र दास्ता का प्रतीक है। पुरुष की तानाशाही से पीड़ित नारीत्व का एक प्रतीक। यस, कम इन। सर, कॉफी। हाँ ठीक है, यहाँ रख दो। थैंक यू। प्रिया, सर लो मैं भाई, बनाती हूँ। हाँ। कॉफी बनाओ। हाँ? जी जी। थैंक यू। सर, अगर आप नए कलाकारों को चांस देते हैं, तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते सर? सर, छोटी भूमिका भी हो तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है सर। और ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी सर। वैसे भी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो आप जानते हैं ना। ओके ओके, मेरी अगली फिल्म का काम शुरू होने दो। हाँ, कब शुरू होगी सर, कब? देखो प्रिया, स्क्रिप्ट तैयार है, उसका आखिरी संशोधन चल रहा है। नाम क्या तय हुआ सर? भाई अभी नाम का निर्णय नहीं हुआ है, उस पर विचार हो रहा है। नई फिल्म का टाइटल म्यूजिक तैयार करवा लिया है बस। सर प्लीज, मैं सुन सकती हूँ? हाँ जरूर। उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करो। हाँ सर। हाँ। Ayamba ed narikir ngai Nanga pithet ya pingam klet daleleru Watla nanga sjajnga chi hai jing mot chapi ka pe jing sok jing san ha pingala che सर, ये कौन सी भाषा है? खासी। सर, मलयालम फिल्म में खासी सॉन्ग तो... देखो प्रिया, यहाँ भाषा का सवाल नहीं है, सवाल है वातावरण की सृष्टि करना। आई थिंक ये ट्यून वातावरण की सृष्टि करेगी। गुड आइडिया सर, गुड आइडिया। तुम्हें मालूम है कि ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला? कहाँ से? एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म से।
पेल कॉक्स द्वारा निर्देशित आइलैंड से। अच्छा, उन्होंने टैगोर के एक गीत का उपयोग किया है और उसी गीत ने फिल्म के वातावरण की सृष्टि की। सर अगर आपने खासी सॉन्ग चुना है तो अवश्य ही उसमें कुछ महत्व की बात होगी। हाँ, नहीं जानता कि दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या होगी। नया प्रयोग है ये। आई एम जस्ट टेकिंग अ चांस। बट सर आई एम श्योर आपकी फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी। यस सर्टेनली। मैं शॉर्ट में उसकी कहानी सुनाता हूं तुम्हें। हाँ प्लीज। एक बेचारी लड़की, 3 दुराचारियों ने मिलकर उसके साथ बदतमीजी की। अच्छा, न्याय की मांग करते हुए वो पहुंची अदालत में। वहां प्रतिवादी वकील ने उसे मानसिक पीड़ा दी। बेनिफिट ऑफ डाउट के बल पर वो दुराचारी बच गए। जब अदालत से उसे न्याय नहीं मिला तब कोई रास्ता नहीं था उसके पास आत्महत्या के सिवाय। उसकी आत्महत्या के साथ ही कहानी खत्म होती है। पर सर ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर क्या कर सकती थी वो? सर उसे अपने वर्ग के लिए विरोध को जारी रखना चाहिए था। इससे समाज को भी एक सीख मिलती। प्रिया, मैं इस कहानी के द्वारा एक सवाल उठाना चाहता हूं। उस लड़की की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? उससे छेड़छाड़ करने वाले या अदालत या फिर हमारी सामाजिक व्यवस्था? ये फिल्म बहुत भावुक फिल्म होगी। जस्ट अ मिनट, मैं उसका स्क्रिप्ट दिखाता हूं तुम्हें। हाँ जी सर। ये इस फिल्म का एक इम्पोर्टेंट सीन है। छेड़खानी करने वाले तीनों युवक टीवी सीरियल के निर्माता होने के बहाने उससे कहते हैं कि एक सीन का अभिनय करके दिखाओ। अच्छा। देखो ये है उसके डायलॉग। तुम जरा ट्राई करो। हाँ जी, ये क्या कह रहे हो? मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, प्लीज पैरों पड़ती हूँ, शादीशुदा हूँ। सर मैं शुरू करूँ? श्योर। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मुझे बचाइए। छोड़ो, मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। अरे कौन हो तुम? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? सर बचाइए। साहब आप मुझे नहीं जानते। मैं लीला सत्यनाथन हूँ साहब। मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। ओफो, बात क्या है? साहब पुलिस मेरे पीछे है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। क्यों? मैंने एक आदमी को मार डाला है। मार डाला? हाँ, मारना पड़ा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। लेकिन तुम इधर क्यों आई हो? मुझ पर मेहरबानी कीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए। यू आर ए क्रिमिनल। मैं एक हत्यारन को नहीं बचा सकता। नहीं साहब जी नहीं, ऐसा मत कहिए। किसी तरह आपको मुझे बचाना ही होगा। अरे मैं क्यों तुम्हें बचाऊं? क्योंकि आपके ही कारण मैंने ये अपराध किया है। मेरे कारण? हाँ, आपके कारण। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आपने अपनी फिल्म मुक्ति में विजय अम्मा को कैसे बचाया था? विरोधी को मार कर ही ना। मैंने भी वही किया। विजय अम्मा की कहानी मेरी अपनी कहानी है। मैं ही वो विजय अम्मा हूँ साहब। अरे वो तो एक फिल्म है, उसकी विजय अम्मा एक काल्पनिक चरित्र है। ठीक है, लेकिन मैं दुनिया की असली विजय अम्मा हूँ साहब। इस दुनिया में जिंदा विजय अम्मा। तो मुझे क्या करना है? साहब पुलिस मेरा पीछा कर रही है, बस मुझे गिरफ्तार नहीं होने देना। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। पुलिस आए और अपना काम करे। तुमने एक आदमी को मारा है। यू आर ए क्रिमिनल। नहीं साहब, नहीं, मैं तो एक घरेलू औरत हूँ। मेरे पति कार ड्राइवर थे। 4 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मैं अभागन अपने छोटे बच्चे के साथ जैसे तैसे दिन गुजार रही थी। एक दिन मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया। तब मेरे पति के कार का मालिक मेरी मदद के लिए मेरे पास आया। लीला, देखो तुम मत समझो कि तुम असहाय हो। तुम अकेली नहीं हो। सिर्फ सत्यनाथन की मृत्यु हुई है, लेकिन मैं तो अभी जीवित हूँ। आप? हाँ, मैं विश्वनाथन। लीला, तुम मेरी बात मानो। देखो आंसू बहाने का समय नहीं है। जल्दी ही बेटे को लेकर अस्पताल चलो। कम ऑन। 2 दिन बाद विश्वनाथन ने हमें किराए के मकान से निकालकर अपने दफ्तर के आउट हाउस में रहने के लिए जगह दे दी।
अकेले पीने में कोई मजा नहीं है लीला। पहले सत्यन भी साथ होता था, अब वो हमारे साथ नहीं है। देखो, क्या उसकी जगह तुम मेरा साथ नहीं दे सकती? मैं साहब? नहीं साहब, नहीं, मैं हरगिज नहीं। अरे इसमें बुराई क्या है? मेरी नजर में तो सत्यन और तुम दोनों बराबर हो। नहीं साहब, मुझसे ये नहीं होगा। मैंने तो इसे कभी छुआ तक नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम झूठ बोलती हो। मैं विश्वास नहीं करता। अरे सत्यन ने मुझे बताया था। क्या बताया था साहब? यही कि तुमने एक बार सत्यन का साथ दिया था। जी, वो तो उनके हट करने पर सिर्फ एक दिन। अरे सिर्फ एक दिन या 2 दिन का सवाल नहीं है। देखो लीला, ये शराब नहीं है। हाँ, ये तो दुख दूर करने की दवा है। दुख तुम्हें भी है और मुझे भी है। क्यों ना हम दुख मिटाने के लिए साथ पिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए साहब। अरे थोड़ी पियो ना प्लीज। अरे लो ना। अरे नहीं पियोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अच्छा नहीं समझती। मैं आपका आदर करती हूँ साहब, फिर भी अरे देखो, ज्यादा कुछ नहीं सुनना है मुझे। पियो प्लीज, पियो ना, पियो। अरे लीला, कम ऑन, कम थोड़ी। शाबाश शाबाश। उस रात मैं मजबूर हो गई। अगले दिन सवेरे जब उठी तब मालूम हुआ कि मैं उसी के साथ सोई थी। और फिर उसी रात कोई नहीं, बाद में सभी रातों में यही हुआ। मुझे तुम्हारा कोई किस्सा नहीं सुनना है। तुम यहाँ से बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, आपको मेरा किस्सा सुनना पड़ेगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है साहब, सब कुछ बर्बाद हो गया है। 1 साल के भीतर मेरा बेटा भी चल बसा, मैं उसे भी नहीं बचा पाई, उसे भी नहीं बचा पाई। एक दिन मेरी पड़ोसन राधा मेरी खुशी के लिए जिद करके आपकी फिल्म मुक्ति दिखाने साथ ले गई। असल में साहब वो कहानी मेरी ही थी। मैंने 3 बार वो फिल्म देखी। उस फिल्म ने मुझे राह दिखाई। दूसरे दिन रात के वक्त मैंने विश्वनाथन की हत्या कर दी, शराब में जहर मिला दिया। सब लोग जान गए। बस साहब, उसी दिन से पुलिस मेरी तलाश में है साहब। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए किसी एक जगह पर नहीं टिकती मैं। इसी बीच मैंने एक पोस्टर देखा कि आपकी फिल्मों का उत्सव हो रहा है। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य यहीं होंगे। मैं इधर आ रही थी साहब कि मेरी नजर पुलिस पर पड़ी। साहब वो मेरा पीछा कर रही है, मुझे देखते ही गिरफ्तार कर लेगी साहब। मुझे बचा लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सर किसी भी तरह इस बेचारी को बचाना चाहिए। ये तुम कैसी बातें करती हो? ये एक पुलिस केस है। अगर इसका कहना सच है तो न्याय इसके पक्ष में है सर। अगर सत्य नहीं हो तो? कम से कम जब तक सच्चाई का पता चले तब तक इसकी रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद झूठ साबित होने पर आप ही इसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं सर। नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं साहब, नहीं, मुझे इससे मेरे कैरियर में बाधा पड़ेगी। प्लीज आप इसकी हेल्प कीजिए। साहब पुलिस होगी साहब, मुझे बचाइए, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ साहब। मैं आपकी विजय अम्मा हूँ साहब, मुझे बचा लीजिए। दरवाजा मत खोलिए साहब, सामने दरवाजा मत खोलिए साहब। नहीं आपको डिस्टर्ब करने आ दरअसल एक औरत जो कि अरे हाँ सर यही है वो औरत सर, ये खूनी है, ये हमें चकमा देकर घूमती फिर रही है। नहीं साहब मुझे बचाइए साहब, मैं आपकी विजय अम्मा हूँ, बचाइए साहब, मुझे बचाइए। इंस्पेक्टर टेक हर। साहब ये जुल्म मत कीजिए मेरे साथ, साहब मुझे बचाइए। आप मुझे नहीं बचाएंगे सर, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी विजय अम्मा हूँ साहब, मुझे बचा लीजिए।
छी, कैसी कैसी बलाएं आ जाती हैं तंग करने के लिए। दिमाग खराब कर दिया। ओह, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी प्रिया? अरे कहाँ तक स्क्रिप्ट पढ़ा था तुमने? अरे क्या बात है, तुम वहीं पर खड़ी क्यों रह गई? कम ऑन, आराम से यहां बैठो। चलो बैठो। सर, अब मुझे जाना है। क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी देर और बैठो। ओके ओके, टेंशन कम होने दो। ऑलराइट? माफ कीजिएगा सर, यहाँ रुकने से टेंशन और बढ़ेगी। कैसे? अब मेरी समझ में आ गया है सर कि मैं गलत जगह पर गलत व्यक्ति के पास आ गई हूँ। तुम किसकी बात कर रही हो? पी.के. राजशेखरन नायर की। आपके बारे में मेरी राय बिल्कुल गलत थी। मेरा चहेता आदर्श व्यक्ति एक कमिटेड पर्सन होना चाहिए। ओफो प्रिया, प्रिया तुम कैसी बातें कर रही हो? जी हाँ सर, मैं ठीक कह रही हूँ। उसमें अपने प्रशंसकों और कला के प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए, साथ ही जीवन और आदर्शों के प्रति भी। और वो गुण आप में नहीं है। नहीं है सर, वो गुण आप में नहीं है। यू आर अ हिपोक्रेट। मेरी समझ में जो PKR है, आप वो नहीं हैं। आप वो नहीं है सर, आप एक मरीचिका हैं। And I hate you. I hate you. प्रिया। Goodbye sir. Goodbye. Goodbye Mr. Rajshekharan. Goodbye forever. मरीचिका। अभी आप श्री दीपक चंद्र पोद्दार के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद प्रोफेसर D. थंकप्पन नायर ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, सुचित्रा गुप्ता, सुरेंद्र सेठी, सोमनाथ नागर, राजेश्वर नाथ, राजेंद्र वर्मा, संदीप खत्री, तरल कोहली, कारी मोहम्मद इलियास, गोपाल चौधरी, फ्लोरा बोस और सुनीता ठुकराल। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।